हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का वक्त। मैं यहाँ लग गई थी सुबह से गुलाब जामुन बनाने, यानी कि मावे की। मावा घर का है, दूध था, मतलब दूध को पका करके मावा बना लिया गया। उसके बाद हम यहाँ गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं। सारा सामान तो पहले बन चुका था, पर गुलाब जामुन रह गई थी। सोचा था कि भाई इतनी जल्दी क्या बनाएं, फिर वो मावे की रहती है ना, तो ख़राब होने का डर रहता है, इस वजह से। तो वहाँ दोस्तों मैंने गोल गोल गुलाब जामुन बना के एक घान तल के देख लिया कि भाई आटा मिस्टेक तो नहीं है। सब कुछ बढ़िया हो चुका था, बढ़िया बनी है पहले बार की, अच्छी तरीके से रस भी चला गया था उनमें। तो यहाँ कुछ मैंने डिज़ाइन थोड़ी सी बदल दी है। कभी देखी होंगी आपने ऐसी लंबी लंबी से गुलाब जामुन शादी वगैरह में, तो सोचा कि भाई इस बार इस तरीके से बनाई जाए। बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं दोनों ही रंग की, कि भाई कभी ये वाली कभी वो वाली, इसलिए। तो फिर मैंने ये वाली भी बना ली थी कि देखते हैं कैसी क्या। तो ये भी बहुत अच्छी बनी थी, रस वगैरह भी सब कुछ अच्छे से चला गया था इनके अंदर। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, फूल के देखिए कितनी बड़ी हो गई है। इस तरीके की दिखती है ये कुछ। तो दोस्तों यहाँ गुलाब जामुनों को मैं पकाती हुई पूरी तरीके से कंप्लीट करती हुई तेल में से तल करके, यानी कि ये तेल और घी दोनों मिक्स है, इसमें प्योर घी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलूँगी मैं। उसके बाद इसे धीमी आंच पे हमें पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। और हम फिर इन्हें चाशनी में डाल देंगे, चाशनी में डाल के छोड़ देंगे फिर दिन भर के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ नहा करके फिर किचन के काम में लगी थी, क्योंकि आज पूनम भी है और होलिका दहन भी है। तो अब बस सुबह से बनेगी दाल बाटी, क्योंकि आज पूनम है इसलिए। तो यहाँ बाटी का आटा मैंने लगा लिया था सिंपल सा ही, जैसे हम हमेशा मसते हैं वैसी। और यहाँ ओवन भी फ्री हीट होने के लिए रख दिया था, यानी कि गर्म होने के लिए। ओवन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम उस पर सारी बाटियाँ जमा देंगे। होने को तो मैं बाहर बाड़े में भी सेक के ले आती, कंडे पे मतलब अंगारे पे, पर नहीं सेकी थी आज, क्योंकि धूप अब बहुत तेज़ हो चुकी है, इस वजह से हम बाड़े में नहीं गए थे। तो सोचा कि भाई घर ही बना ली जाए बाटी, इस वजह से हमने बाटी गहरी बना ली। और यहाँ तैयारी हो गई थी दाल की भी। दाल बघारने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर, यानी उसमें डाला तेल, प्याज, लहसुन मिर्ची इनका पेस्ट डालेंगे हम। और जैसे हम दाल बघारते हैं वैसे ही बघारेंगे, सिंपल सी। साथ में हमारी बाटियाँ भी यहाँ पक रही है, इन्हें एक बार अलट पलट ज़रूर देंगे, क्योंकि हमने रखी थी तब से इन्हें नहीं पलटाई है। धीमी धीमी आंच पर इन्हें ढक्कन लगा करके पकाते रहेंगे। यहाँ दाल का मसाला भी बिल्कुल तैयार है, यानी कि दाल का बघार भी तैयार है। यहाँ इसमें मैंने जो दाल पका के रखी थी कुकर में पहले से, वो दाल सारी की सारी दाल में, यानी कि बघार में अच्छी तरीके से डालने के बाद में मैं ना जिस बर्तन में दाल को रखना है उसी में फिर इसे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ धनिया डाल के दाल को कुछ देर उबालेंगे और फिर दाल को बंद करके हम रख देंगे। यहाँ देखिए टेस्टी सी बाटी भी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेक करके तैयार हुई है। और उसके बाद यहाँ पर दाल भी तैयार है। कुछ इस तरीके से था आज का भोजन, दाल बाटी, नमकीन, नींबू का अचार, नमक। आइए आप लोग भी जिम लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। प्लीज़ 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 पूरा वॉच कीजिएगा ब्लॉग को। यहाँ दोस्तों आगे व्लॉग में है, यहाँ मैंने ले लिया है मैदा और सूजी। हम बनाएंगे आज थोड़े से शक्करपारे, यानी कि खुरमे भी कहा जाता है। इसमें मैंने डाल दी थी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और शक्कर का पानी बना के मैंने साइड में रख लिया था। उसी से मैं आटा लगाऊंगी। आटे को अच्छी तरीके से गूँथने के बाद, न ज़्यादा नरम गूँथना है न ज़्यादा टाइट, हम थोड़ी देर इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ लिया है गेहूँ का आटा, यानी कि जो हम मतलब रोटी बनाते हैं ना, वही आटा। उसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी, उसके बाद मिर्ची और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो ज़रूर ही जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी तिल डालेंगे, सौंफ जीरा डालेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल का मोयन डालेंगे। तेल का मोयन डालने के बाद नमक, काला नमक, ये सब कुछ डाल के हम अच्छी तरीके से इसे गूँथ लेंगे। इसे भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूँथना है, ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है। और हमें इसमें मोहन इतना ही डालना है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स होकर और मुट्ठी बन जाए। उसके बाद इसे गूँथ करके दोस्तों इसे भी हम रेस्ट पर कुछ देर रख देंगे। मैं बना रही हूँ आज यहाँ पे मेथी की मठरी, यानी कि आटे मेथी की मठरी। बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी कभी बना के देखना। मठरी बोल लीजिए, चकली बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। एकदम ना लेयर अलग अलग होके बहुत अच्छी बनेगी। कभी आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ आटे को मैं इस तरीके से लगाती हुई, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है ना ज़्यादा नरम लगाना है।
अच्छे से सॉफ्ट सा आटा ही लगाना है, क्योंकि वो तो वैसे भी हम उसमें थोड़ी सी लेयर वगैरह तो आ ही जाएगी, क्योंकि हम उसमें ना घी और आटे का पेस्ट लगाएंगे। एक कटोरी में आपको थोड़ा सा घी और थोड़े से आटे का मिक्सचर गोल बना के रख लेना है। यहाँ थोड़े से तेल के हाथ लगा के मैंने गोला बना के आटे को रख दिया रेस्ट पर। जो हमने पहले मतलब मैदा और सूजी का आटा गूँथ के रखा था, हम उसे ले लेंगे तब तक, क्योंकि हम खुरमे बना लेंगे, वो आटा रेस्ट करेगा तब तक। यहाँ आटे को एक बार अच्छी तरीके से मोड़ करके, यानी कि अच्छी तरीके से चिकना करके, और मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। रोटी को आप अपने हिसाब से पतला या मोटा रख सकते हैं। कोई थोड़ा मोटा खाना पसंद करता है तो कोई थोड़े पतले खाना पसंद करता है। तो यहाँ देखिए रोटी को मैंने कुछ इस तरीके से बेल लिया है। इसके बाद हम जो शेप अपने को पसंद हो, यानी कि जो शेप आप चाहे उस हिसाब से इन्हें कट कर सकते हैं। मैं तो सिंपल से ही काटूंगी। हुआ क्या ये था कि भाई थोड़ी सी सूजी और मैदा रखा हुआ था घर पे, इसलिए सोचा कि भाई ये बना लिया जाए। वैसे ही रखे रहेंगे फिर पैकेट फ्रीज में, फिर वो फ्रिज में भरे रहते हैं, बहुत दिनों तक कुछ बना नहीं पाते। तो शिवांश को तो वैसे भी खुरमे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे खास करके बनाना ही पड़ा, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा आटा बचा हुआ था, बाकी तो हमने सूजी मावे में डाल दी थी गुलाब जामुन बनाने के लिए। इस वजह से मैं हमेशा ना मावे में सूजी डाल के ही बनाती हूँ, आटे वगैरह का यूज़ कम ही करती हूँ गुलाब जामुन में। तो दोस्तों यहाँ कुछ इस तरीके से मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं खुरमे की ये वाली डिज़ाइन में। ये देखिए त्रिकोण करके आप लोग जो शेप चाहें वो शेप कर सकते हैं। कोई तो इन्हें ढक्कन से भी काटता है, जैसे चांद स्टाइल में, चांद शेप में, इसलिए। तो यहाँ पे ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इनमें थोड़े से क्रिस्पी और महरून होने तक हमें तलने, यानी कि सुनहरी होने तक तल लिए हैं अच्छे तरीके से, और इन्हें निकाल लेंगे। उसके बाद में मैं इसमें जो अगला घान है वो भी डाल दूँगी, और इन्हें ना हमें एकदम धीमी आंच पे ही तलना है, वरना फिर ये बाहर से तो मतलब हो जाते हैं सुनहरी, पर अंदर से ना थोड़े कच्चे कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनके तैयार है क्रिस्पी से खुरमे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रक्रिया की तरफ। जो आटा हमने गूँथ के रखा था मेथी वाला, उसे भी हम एक बार अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे रोल बना के, और हम इसकी भी पतली सी रोटी बेल लेंगे। इसकी रोटी ना हमें थोड़ी पतली ही बेलनी है, आटा वाटा तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे स्लैब पे बेल जाएगी अच्छे से। उसके बाद स्लैब पे ही बेलें, तख्ते के लायक तो ये है भी नहीं, क्योंकि बड़ी सी रोटी बनती है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि घी और आटे का हम पेस्ट बना के रखेंगे, वो कुछ इस तरीके से मैंने पूरी रोटी पे फैला दिया है। और थोड़ा सा अब हम सूखा आटा इन पे छिड़केंगे, ज़्यादा नहीं छिड़कना है, थोड़ा सा ही सूखा आटा इन पे छिड़केंगे, यानी कि इस रोटी पे, ताकि हमारी जो लेयर है रोटी की वो पूरी खुल के आए। इसके बाद इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है दबाते हुए, कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाना नहीं है हमें, एकदम हल्का सा ही दबाना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से प्रेस करके और इसे बेल लें, हल्का सा पतला कर लें, क्योंकि हम फोल्ड करेंगे ना तो वो मोटी लेयर हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पतला कर लें। उसके बाद हम इनमें कट लगा देंगे। मुझे थोड़ा सा मोटा और लग रहा था तो सोचा कि भाई पतला कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने 2 भागों में इन्हें कट करके पतला कर लिया है, और कुछ इस तरीके से पीसेस कर लेंगे। हम चाहें तो इन्हें भी थोड़ी सी डिज़ाइन में कट कर सकते हैं, जैसे भी हमें लगे वैसे। कितनी सारी डिज़ाइन आती है यार आजकल तो। खैर हमने तो सिंपल से ही रखे हैं। इन्हें ना आप टमाटो सॉस के साथ खाइए, जैम्स के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं सही में। मैंने भी पहली बार ही ट्राई किए, कहीं देखे तो ही सीखे हैं, मतलब खा रहे हैं अभी हम लोग, तो बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई हाँ। मेथी का खास ध्यान रखें। जो मेथी मतलब हरी रखी थी हमारे यहाँ बाड़े में, तो उसी को आपको पता है कि मैंने सुखा करके और मतलब तोड़ करके और सुखा ली थी, उसी का यूज़ किया है ये मेथी वो। इन्हें भी हमें सुनहरी होने तक भुनना है धीमी आंच पे, और फिर निकाल लेना है। क्रिस्पी सी बिल्कुल सी ये बन के रेडी हो चुकी थी यहाँ दोस्तों। उसके बाद मैंने इन्हें ठंडा करने के बाद में एक डब्बे में भर के रख दिया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनी है ये। इसकी ना लेयर अलग अलग दिखने लगेंगी आपको, आप लोग ट्राई करेंगे तब। ये देखिए उसके बाद में अब हो चुकी थी, आज मैंने आपको बताया कि होलिका दहन भी है, तो यहाँ मैं पूजा करने जाऊँगी अभी शाम को। तो सोचा कि भाई लगे हाथ पूरी भी बना ली जाए, क्योंकि हम पूजा करने जाएंगे ना तो पूरी, गूंजे, नमकीन वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई तो चढ़ी हुई थी गैस पे, तो मैंने थोड़ा सा आटा और गूँथ लिया था, और पूरी भी लगे हाथ निकाल ली थी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे दूसरे काम भी थे। शाम का पानी वगैरह भरना था, खुद को तैयार करना था, आरती की थाली तैयार करनी थी। इस वजह से मैंने पूरी अभी ही निकाल के रख दी थी, और जो आटा गूँथ के रखा था उसकी पूरियाँ फिर हम शाम को बनाएंगे खाना खाते वक्त। यानी कि आज वैसे भी गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी, दाल चावल यही सब रहेगा,
क्योंकि भाई स्पेशल दिन है तो पूरियाँ तो बनती हैं। यहाँ फूली फूली सी पूरियों को मैं निकाल लेती हूँ, सारी पूजा की पूरियों को। 4-5 ही पूजा, मतलब पूजा में तो 4-5 ही पूरियाँ ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं सारी पूरियों को निकालने के बाद में कढ़ाई को बंद करके, कढ़ाई को क्या मतलब गैस को बंद करके, और फिर अपने दूसरे काम में लग जाती हूँ, एक बार स्लैब को साफ़ करके। होली पूजा के लिए ये देखिए, ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, कैसी लग रही है बताना ज़रूर। और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरी वगैरह तल ली हैं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं और होली कैसी रही आपकी। कल जाएगा मेरा ये वीडियो होली के दिन, मतलब तो आप सभी को दिल से हैप्पी होली। बुरा ना मानिए, होली है और इस होली सब कुछ बहुत अच्छा हो, बुराइयों का नाश हो। अभी हम लोग फ़िलहाल में होली पूजा के लिए जाएंगे। अगर सुबह गए ना होली का, जब वो होली जलती है तब तो भी मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, पर वो फिर थोड़े आगे वाले वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो तो तब तक एडिट होकर अपलोड हो चुका होगा, इस वजह से। तो बने रहिए हमारे साथ। मैंने तैयारी पूरी कर ली है, पूरी वगैरह सब कुछ निकाल ली है, रख ली है, तैयारी हो गई है। अब पूजा करने जाएंगे और आगे तो आप लोगों ने देखा ही है इससे पहले वीडियो में, मतलब राधे राधे अब मैं बोल रही हूँ। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ आगे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ बन रही है गोभी आलू टमाटर की सब्जी आज, और चावल और पूरी, क्योंकि आज है होली का दहन, कल है होली। तो सुबह दाल बाटी बन गई थी, तो फिर वही दाल इसके लिए अब गोभी आलू टमाटर की सब्जी बन रही है, चावल और पूरी। पूरी तो बनेगी क्योंकि ले जाना है। तो यहाँ सब्जी मैंने बघार दी है, चावल भी हो रहे हैं। अब क्योंकि मैं सारा चीज़ मतलब काम करके फुर्सत हो गई थी, पर अभी बाकी जने नहीं हुए, इस वजह से मैंने ये स्टैंड पे ही रख दिया है मोबाइल। यही करते करते बात करते करते सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। बस सब्जी हमारी बगल चुकी है, अब मैं इसमें यहाँ दोस्तों गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो रही थी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी वाली बनाऊंगी आज, क्योंकि पूरी से खाएंगे, इसलिए सूखे सूखे फिर शाम के भोजन में मज़े भी नहीं आते। यहाँ पूजा की थाली भी बिल्कुल तैयार है। नमकीन, गुंजे, गेहूँ, पूरी आरतियाँ तैयार कर ली थी। हम सभी मोहल्ले के साथ में ही पूजा करने के लिए जाएंगे। तो चलिए भैया, हम हमारी गैंग को लेकर के चल दिए थे पूजा करने के लिए। ये हमारी बेटियाँ सबसे आगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। शाम को सारे ही गांव के मतलब पूजा करने के लिए चले जाते हैं। किसी किसी गांव में तो जाते हैं, किसी किसी के गांव में तो मतलब भैया लोग ही कर आते हैं, पर मैं तो यहाँ आई हूँ तब से पूजा करने जाते ही हैं सभी लोग। ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे ना सब जन चढ़ा रहे थे ना सामान वगैरह, जैसे गेहूँ या सब। तो गौ माता की भी आज लग बैठी थी, वो भी बिल्कुल नहीं जगह दे रही थी कि भाई कोई पूजा कर ले। इतनी ज़्यादा परेशान कर दी थी आज गौ माता ने। तो कहा कि भाई पूजा तो कर लेने दो क्योंकि गौ माता को भी गेहूँ खाना था। यहाँ पे ना गेहूँ के भी 5 ऐसे बंडे भरे जाते हैं, यानी कि 5 मुट्ठी गेहूँ रखे जाते हैं, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है इस तरीके से। तो बस गौ माता को भी गेहूँ खाना था। उसके बाद दोस्तों पूजा करने के बाद कुछ जल को इस तरीके से घुमाया जाता है। आप लोगों को जितना लगे, जैसे 5, 7 बार कोई भी ऐसे, फिर ऐसी परिक्रमा करने के बाद में हम लोग चले जाते हैं सिंगा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सिंगा जी जस्ट पीछे ही हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो सिंगा जी दर्शन तो बनते ही हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से परिक्रमा करते हैं हम पूजा करने के बाद में। हम देरानी जेठानी सभी जने आ चुके थे तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए, चलिए अब सिंगा जी पे दर्शन करके आ जाते हैं। यहाँ आ गए थे हम लोग सिंगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हम पहले भी आए थे तब दिखाए थे, दर्शन कराए थे आपको। ये रहे सिंगा जी के चरण, आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग घर वापस आने की तैयारी करने लगते हैं। सब लोगों ने दर्शन किए और अब घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में दोस्तों ये वीडियो जो है वो अगली सुबह का है। आप लोगों को पता है कि मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाला था, तो अब सुबह का भी इसी में ऐड कर दिया है मैंने। सुबह हम लोग करीब 5:30 बजे उठ गए थे, और जो अग्नि माता मतलब जो होलिका दहन में अग्नि दी गई थी उनके दर्शन करने के लिए फिर हम लोग सभी जने चले गए थे, देरानी जेठानियाँ। और उसके बाद देखिए हमारी बेटियों ने कितनी होली खेली आज। खैर हम बहू लोग तो इतनी नहीं खेलते हैं गाँव में होली, पर ये देखिए बच्चे हैं भाई, ये तो खेलेंगे ही। अभी तो इनके दिन है खेलने के। देखिए कितने ज़्यादा गंदे हुए हैं ये लोग, पे कितने ज़्यादा कलर पोते हैं इन लोगों ने। तो दोस्तों मेरे आज तक का व्लॉग यहीं तक था। मिलेंगे हम सब आपसे अगले व्लॉग में। आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।